मैं संध्या कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में एक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं जैन दर्शन के जीव विचार पर परिचर्चा करूँगी। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शन में आत्मा कहा जाता है, उसी सत्ता को जैन दर्शन में जीव कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार चेतना से युक्त पदार्थ ही जीव है। भारतीय दर्शन में बुद्ध, जैन, सांख्य, योग, वेदांत ने चेतना को आत्मा का अनिवार्य लक्षण माना है, जबकि न्याय वैशेषिक मीमांसा ने चेतना को आत्मा का आगंतुक लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। यानी इन विचारकों के अनुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन रहता है, लेकिन जब उसका इंद्रियां और मन के साथ संबंध होता है तब उसमें चेतना का संचार होता है। जैन दर्शन में जीव के कुछ सामान्य विशेषताएं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वयं प्रकाशमान होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जैन के अनुसार जीव स्वयं कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता है और वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, यानी उसका भाग्य का निर्माण कोई और नहीं करता है। जब वो चेतना से युक्त होता है तो ज्ञान भी स्वयं प्राप्त करता है और कर्म के अनुसार फल भी स्वयं भोगता है। जीव अपने कर्मों के कारण ही संसार में जन्म लेता है और नाना प्रकार के दुखों को झेलता है। अब यह प्रश्न उठता है कि वो जन्म क्यों लेता है? तो वो जब अज्ञान और अविद्या के कारण कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में पड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ही उसको जन्म लेना पड़ता है। जीव अपने कर्मों के कारण इस संसार में जन्म लेता है और नाना प्रकार के दुखों को झेलता है। जीव सर्वव्यापी नहीं है, केवल शरीर तक ही सीमित रहता है। जीव का कोई आकार नहीं है, वह जो शरीर में रहता है उसी के अनुसार आकार ग्रहण करता है। चेतना शरीर के अंदर है, प्रकाश आकारहीन होता है, लेकिन जिस कमरे में रहता है उसी के अनुसार वो आकार ग्रहण कर लेता है। जैन के अनुसार जीव स्वभावतः चैतन्य है, वह अनंत चतुष्टय से युक्त होता है। जीव और शरीर में भेद है और जीव स्थान घेरता है, परंतु आत्मा स्थान नहीं घेरता है। चार्वाक ने आत्मा को और शरीर को एक ही सत्ता माना है। उनका कहना एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम है, परंतु इस बात का जैन दर्शन ने आलोचना की है। चार्वाक के अनुसार शरीर से ही चेतना की उत्पत्ति होती है और शरीर जब व्यक्ति मर जाता है तो चेतना भी मर जाती है। यदि चेतना अलग होती तो शरीर मृत्यु के बाद अलग से हमें दिखाई देता, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आत्मा से, शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। चार्वाक आगे यह भी कहते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इससे आत्मा और शरीर की एकता स्थापित होती है और दोनों एक ही है। जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जैन दर्शन में कुछ तर्क भी दिए गए हैं। उनका कहना है किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुणों को देखकर होता है। सुख और दुख चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसका ज्ञान हमें आत्मा से होता है, यानी आत्मा की सत्ता है। विभिन्न इंद्रियों के रहते हुए भी हमें ज्ञान नहीं होता है। जब विभिन्न इंद्रियां जब संयुक्त आत्मा से संयुक्त होता है तभी हमें ज्ञान होता है। जैसे कि मृत्यु के बाद अगर सभी इंद्रियां रहती है लेकिन आत्मा नहीं रहता है तो ज्ञान नहीं होता है। फिर शरीर को इच्छा अनुसार चलाने के लिए एक संचालक की जरूरत होती है और यही संचालक की भूमिका आत्मा या जीव है। किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें उपादान कारण, निर्मित कारण की आवश्यकता होती है। पुद्गल वस्तु का उपादान कारण है और आत्मा उसका निमित्त कारण है। इस प्रकार उनके अनुसार जीव जो होता है चेतना से युक्त होती है और इसी को आत्मा या जीव कहा जाता है। मुख्य रूप से जैन दर्शन का ये कहना है कि जो हमारा आत्मा है जिसे जीव कहा गया है वो अनंत चतुष्टय से युक्त होती है। वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, लेकिन जब कर्म बंधन में पड़ता है
तभी उसमें शरीर का धारण करता है, और शरीर के धारण करने के बाद नाना योनियों में घूमता है। और इसके फलस्वरूप जब नाना योनियों में घूमता है, दुखों को झेलता है, तब उसको कष्ट होता है और विभिन्न नाना योनियों में जन्म लेकर के संसार का भ्रमण करते रहता है। लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है, यानी कर्मफल मुक्त हो जाता है, तब इससे उसकी मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।